जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में बंगाल विभाजन से लेकर बांग्लादेश के बनने तक का इतिहास भारत के अंतर्गत क्या रहा है उसको कवर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य होंगे और आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे क्योंकि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आएंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट आएंगे, वो आपको पेपर के एग्जाम से याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा कौन करता है? तो करता है लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन कौन है? ये एक भारत में इतिहास के दौरान एक वायसराय रहा है। अब वायसराय कैसे आया, डेवलप हो गया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आपने बंगाल का गवर्नर पढ़ा है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का गवर्नर का पद जो बना, आगे चलकर इसको बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उस पर बैठाया गया वारेन हेस्टिंग को। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ये बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन जब 1835 का एक शासन अधिनियम आता है, उस 1835 के शासन अधिनियम में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है पूरे भारत का गवर्नर जनरल, है ना। भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए बन जाता है। तो वो कौन बनता है? विलियम बेंटिंग भारत का पहला भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। पूरे भारत के लिए जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? विलियम बेंटिंग। उसके बाद एक अधिनियम आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इस 1858 भारत परिषद अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस भारत के गवर्नर जनरल को बना दिया गया वायसराय, जिसपे पहली बार बैठाया गया लॉर्ड कैनिन को, है ना। लॉर्ड तो नहीं बोलना है, कैनिन को। किसको बिठाया? कैनिन को। अब कैनिन जब वायसराय बन गया पहला, तो उसके बाद और भी वायसराय, जिनमें से एक वायसराय था कर्जन। कौन था? कर्जन, जिसका टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 तक रहता है। क्योंकि जब बंगाल विभाजन कर देता है, ये इसकी बहुत जो है समझ लो बहुत ही विरोधात्मक कार्य था बंगाल विभाजन करना, तो इसलिए इसको हटा दिया जाता है। तो 1899 से 1905 तक कर्जन का कार्यकाल है। अब इस कर्जन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूछ लेता है बंगाल विभाजन के बीच में, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। इसके द्वारा एक फ्रेजर आयोग 1902 में गठित किया गया था, जो एक पुलिस आयोग था। ये भी पूछा जा चुका है, फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? पुलिस आयोग से है। मैं महत्वपूर्ण आयोग को कवर करा चुका हूँ सारे। 1902 में गठन करता है कौन? कर्जन। कृषि विभाग 1901 में कौन बनाता है? कर्जन। पुरातत्व विभाग 1904 में कौन बनाता है? कर्जन। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके समय पास हुआ? तो उस टाइम कौन था वायसराय? भारत का कर्जन। और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो वो भी किसके समय हुआ? कर्जन के। ठीक, कर्जन का रिकॉल हो गया आपको। जो बंगाल विभाजन की घोषणा है वो कर्जन कब करता है? तो ये 19 जुलाई 1905 को इसके द्वारा घोषणा की जाती है। डेट ध्यान रखेंगे, 19 जुलाई 1905। अब बंगाल विभाजन जब कर दिया तो लागू कब से होगा? वो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। तो इसलिए जब 16 अक्टूबर आएगी जिस दिन, उसको क्या पढ़ा जाएगा? बंगाल विभाजन दिवस, या इसी को ही राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भारत के द्वारा बनाया जाता है। और इसका आह्वान किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंगाल के थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर को बनाए जाने की घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में। क्योंकि बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को ही बनाया जाता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी बनाया जाता है। जब बंगाल विभाजन लागू किया गया तो कंडीशन क्या हुई विभाजन में? इस बंगाल वाले क्षेत्र को, जो आप भारत के मैप में बंगाल वाला क्षेत्र देखते हो, इसको दो भागों में बांट देगा, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो जो पश्चिमी बंगाल था, इस पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल इलाका ज़्यादा था और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। तो कर्जन का मानना था कि क्यों ना इनमें फूट डाल दी जाए और राज किया जाए। तो दोनों में फूट डालने का काम किसने किया? यानी कि पश्चिमी जो पूरा बंगाल था उसको दो भागों में बांटने का काम किया कर्जन ने, बंगाल विभाजन के रूप में, जिसका विरोध पूरे देश में किया गया। पूरे देश में विरोध इस तरह से किया गया कि लोगों ने बंग भंग आंदोलन भी शुरू किया। यदि आपसे पूछ ले बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। या बंग भंग आंदोलन को बंगाल आंदोलन भी बोला जाता है। इसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जिसका जोर शोर से विरोध करने के कारण कर्जन को अपना जो है पद छोड़ना पड़ा यहाँ से। 1906 में ही बंटवारे का जो विरोधी नारा था, अमार सोनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था,
वो भी प्रचलित हुआ, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1906 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। उसी में ही पहली बार स्वराज की मांग भी रखी गई थी। ठीक, 1906 में ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इधर मुस्लिम लीग तैयार हो रही थी क्योंकि मुस्लिमों की मांग भी इधर चल रही थी पूर्वी बंगाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? ढाका में की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना करता कौन थे? सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। कब होती है? 1906 में इसकी स्थापना होती है। और भारत में और भी अन्य जो दल थे, जैसे एक नरम दल और गरम दल था, जो सूरत अधिवेशन में 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, जो भारत के पार्टी थी वो नरम दल और गरम दल, है ना, नरम और गरम दल में विभक्त हो गई थी, नरम और गरम दल में। तो नरम और गरम दल में 1907 में सूरत अधिवेशन में दो पार्टियां हो गई थी, जो इन चीज़ों का भी विरोध कर रही थी कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आगे चलकर जब 1909 का टाइम पीरियड आता है, तब एक भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसको हम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। लेकिन ये सुधार की वजह क्या बोलता है 1909 में? कि हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग चुनाव का अधिकार दे देता है। ये भी और बंटवारे का काम कर रहा है कि हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग चुनाव का अधिकार दे दिया जाए, कि देखा जाए कौन किसे कितना जो है चाह रहा है अलग से एरिया को। ठीक, उसके बाद इन स्थितियों को देखकर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन है? वायसराय। कौन है? वायसराय है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग उससे पहले भी 1844 से 1848 तक गवर्नर जनरल के पद पे कार्य कर चुके थे। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग के बाद 1848 से आपने 1856 का टाइम पीरियड पढ़ा होगा डलहौजी का। तो डलहौजी के बारे में जितने कार्य है ना, वो सब मैंने कवर करा चुके हैं, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, ट्रिक के साथ है। तो वायसराय बन गया है अभी 1910 से 1916 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या क्या कंडीशन होती है? एक तो जॉर्ज पंचम आते हैं, उनके द्वारा एक दिल्ली में दरबार लगाया जाता है, जिसको दिल्ली दरबार बोला जाता है। लॉर्ड हार्डिंग के समय यह घोषणा की गई कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। जब इसमें स्वदेशी आंदोलन चल रहे हैं, इतना बंग आंदोलन चल रहे हैं, विरोध हो रहा है, तो हम इसको जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ या उसकी घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। तो आप इसमें दो देखेंगे ना, दो बन रहे हैं, तो द्वितीय सेकंड भी है और 11 में घोषणा होती है। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द का मतलब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, यानी कि बंगाल अभी तक फिर से एक हो गया था। कब? 1911 में। अब लॉर्ड हार्डिंग का जिक्र आया तो इसके कुछ कार्य जो पूछे जाते हैं, एक तो फेमस ये कि कलकत्ता से दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, यानी कि बदला गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, जो 1914 से 1918 के मध्य चला? तो उसके शुरुआत में लॉर्ड हार्डिंग था, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आप पढ़ रहे हो ना, 1910 से 1916। ठीक, तिलक व एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो किसके समय स्थापित हुई? वो भी जो है आपकी लॉर्ड हार्डिंग के समय स्थापित हुई थी। तिलक की अप्रैल 1915 और एनी बेसेंट की सितंबर 1915 में है। ये लॉर्ड हार्डिंग एक ऐसा वायसराय था जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी कुलपति रहा था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये हार्डिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। अब पुनः बंगाल विभाजन कब होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पुनः बंगाल विभाजन की कंडीशन कब आती है? देखो, अब इसके बीच का टाइम पीरियड जो भी घटित हुआ है, उसमें जो मुस्लिम लीग वगैरह भी आए हैं, उन्होंने भी अपना जोर प्रयास किया है ताकि एक तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हो जाए। ठीक, यानी कि उसका हिस्सा मोमडनों का अलग से मिल जाए। पुनः बंगाल विभाजन की कंडीशन आती है, उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए माउंटबेटन प्लान तैयार होता है। यानी कि जब भारत में इधर भारत का गवर्नर बन जाता है माउंटबेटन, तो उसके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है, 3 जून योजना, जिसको 3 जून 1947 में घोषणा की गई थी। माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन घोषणा बोलते हैं पुनः बंगाल विभाजन के लिए। कब हुई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन क्या कहता है कि अब हम भारत का विभाजन कर देंगे पाकिस्तान और भारत में, है ना, यानी कि दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम करके। इनके द्वारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ
पूर्वी बंगाल को रखा गया, जिसको पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया, क्योंकि ये भी मोमडन बहुल इलाका था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, जिसके साथ पश्चिम बंगाल को रखा गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल इलाके आ रहे थे ना, जो आपके उड़ीसा वाले और बिहार वाला क्षेत्र था। ठीक है, इसी के मद्देनज़र आगे चलकर जब आज़ाद भी हो गए और उधर पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ रही थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है 1971 में, जिसका परिणाम यह हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को भारत विजयी हो जाता है। इसलिए भारत वाले 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक, जब विजय दिवस के रूप में बनाते हैं, और बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था कब? 16 दिसंबर 1971 को। लेकिन बांग्लादेश द्वारा जो बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपसे पूछे जा चुके हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च का है, स्वतंत्र होने का ईयर 1971 है, और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि भारत की विजय के उपलक्ष्य में, भारत विजय दिवस कब बनाता है? 16 दिसंबर को बनाता है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में भी बनाता है, यानी कि भारत विजय दिवस में और बांग्लादेश मुक्ति दिवस में। ठीक, ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रहेंगे। अब यहाँ से आपको पता लगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको डेट याद आएगी 16 अक्टूबर 1905 की। ठीक, ये जितने भी फैक्ट्स थे सारे बांग्लादेश बनने तक के थे। अब आप हमें बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, और वो उसके कुछ शब्द आप नीचे कमेंट करेंगे, और वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।